थिंक एंड ग्रो रिच। परिचय। थिंक एंड ग्रो रिच नेपोलियन हिल की एक क्लासिक पुस्तक है जो सफलता और धन प्राप्ति के सिद्धांतों पर आधारित है। यह पुस्तक न केवल धन कमाने के बारे में है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए मानसिकता और दृढ़ संकल्प के महत्व को समझाती है। इस ऑडियो बुक में हम इस पुस्तक के मुख्य सिद्धांतों और सबक को हिंदी में विस्तार से समझेंगे। अध्याय 1, इच्छा, डिजायर। इच्छा की शक्ति। सफलता की पहली सीढ़ी है एक तीव्र और जुनूनी इच्छा। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जब तक आपके मन में किसी चीज को पाने की गहरी इच्छा नहीं होगी, तब तक आप उसे प्राप्त नहीं कर सकते। इच्छा ही वह बीज है जो सफलता के पेड़ को जन्म देती है। उदाहरण, थॉमस एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार करने से पहले हजारों बार असफलता का सामना किया, लेकिन उनकी इच्छा इतनी प्रबल थी कि वे कभी हार नहीं माने। उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। क्रियान्वयन। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से लिखें, उसे रोज पढ़ें और उसे पाने के लिए एक योजना बनाएं। अपनी इच्छा को इतना प्रबल बनाएं कि वह आपके हर विचार और कार्य को प्रभावित करे। अध्याय 2, विश्वास, फेथ। विश्वास की भूमिका। विश्वास वह शक्ति है जो आपकी इच्छा को वास्तविकता में बदलती है। यदि आप खुद पर और अपने सपनों पर विश्वास नहीं करते, तो कोई भी बाहरी शक्ति आपकी मदद नहीं कर सकती। मंत्र, मैं यह कर सकता हूं, मैं यह करूंगा और मैं सफल होऊंगा। कहानी। एक बार एक युवक ने नेपोलियन हिल से पूछा, मैं सफल कैसे बन सकता हूं? हिल ने उत्तर दिया, पहले खुद पर विश्वास करो। जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे, तब तक कोई और तुम पर विश्वास नहीं करेगा। क्रियान्वयन। रोजाना सकारात्मक विचारों और आत्मप्रेरक वाक्यों का अभ्यास करें। अपनी कमियों को स्वीकार करें, लेकिन उन्हें अपनी सफलता में बाधा न बनने दें। अपने छोटे छोटे सफलताओं को याद करें और उनसे प्रेरणा लें। अध्याय 3, आत्मसुझाव, ऑटो सजेशन। अवचेतन मन को प्रोग्राम करना। आत्मसुझाव का अर्थ है अपने अवचेतन मन को सकारात्मक संदेश देना। जब आप बार बार अपने मन में सफलता की छवि बनाते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसे वास्तविकता में बदलने के लिए काम करने लगता है। उदाहरण, एक एथलीट जो हर रोज खुद को विजेता के रूप में देखता है, वह वास्तव में विजेता बन जाता है। उसकी मानसिक तैयारी उसे शारीरिक रूप से मजबूत बनाती है। क्रियान्वयन। रोज सुबह और रात को अपने लक्ष्यों को दोहराएं। अपने लक्ष्यों को विस्तार से देखें और महसूस करें। नकारात्मक विचारों को दूर रखें और सकारात्मक आत्मसुझाव का अभ्यास करें। अध्याय 4, विशेषज्ञ ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। ज्ञान की शक्ति। सफलता के लिए सामान्य ज्ञान से अधिक विशेषज्ञ ज्ञान की आवश्यकता होती है। आपको उस क्षेत्र में महारत हासिल करनी होगी जिसमें आप सफल होना चाहते हैं। उदाहरण, हेनरी फोर्ड ने कार निर्माण के क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल की, जिससे वे दुनिया के सबसे सफल उद्योगपति बने। उन्होंने कहा, ज्ञान ही शक्ति है, लेकिन केवल वही ज्ञान जो व्यवस्थित और लक्ष्योन्मुख हो। क्रियान्वयन। अपने क्षेत्र में निरंतर सीखते रहें। नए कौशल विकसित करें और उन्हें व्यवहार में लाएं। विशेषज्ञों से सीखें और उनके अनुभवों का लाभ उठाएं। अध्याय 5, कल्पना, इमेजिनेशन। कल्पना की कार्यशाला। कल्पना वह कार्यशाला है जहां सभी सपने जन्म लेते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जो चीजें आप कल्पना कर सकते हैं, वे वास्तविकता में भी संभव हैं। कहानी। वॉल्ट डिज्नी ने अपनी कल्पना के बल पर दुनिया की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी बनाई। उन्होंने कहा, अगर आप इसे सपने में देख सकते हैं, तो आप इसे कर सकते हैं। क्रियान्वयन।
रोजाना कुछ समय निकालकर अपने सपनों की कल्पना करें। अपने लक्ष्यों को विस्तार से देखें और महसूस करें। कल्पना को वास्तविकता में बदलने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करें। अध्याय 6 योजनाबद्ध संगठन ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। योजना की आवश्यकता। बिना योजना के सफलता असंभव है। एक स्पष्ट और व्यवस्थित योजना बनाएं और उस पर अमल करें। क्रियान्वयन। अपने लक्ष्य को छोटे छोटे कदमों में बांटें। हर कदम को पूरा करने के लिए समय सीमा तय करें। अपनी प्रगति का नियमित रूप से मूल्यांकन करें और आवश्यकता पड़ने पर योजना में बदलाव करें। अध्याय 7 निर्णय डिसीजन। निर्णय लेने की कला। सफल लोग त्वरित और दृढ़ निर्णय लेते हैं। वे अपने फैसलों पर अडिग रहते हैं और उन्हें बदलते नहीं। क्रियान्वयन। अपने निर्णयों पर विश्वास रखें। निर्णय लेने में देरी न करें। एक बार निर्णय लेने के बाद उसे पूरी ईमानदारी से लागू करें। अध्याय 8 दृढ़ता परसिस्टेंस। दृढ़ता का महत्व। दृढ़ता सफलता की कुंजी है। जो लोग हार नहीं मानते वे अंततः जीत जाते हैं। क्रियान्वयन। असफलता को सीखने का अवसर मानें। कभी हार न मानें और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहें। अपनी प्रगति का जश्न मनाएं और खुद को प्रेरित रखें। अध्याय 9 शक्तिशाली समूह पावर ऑफ द मास्टरमाइंड। सहयोग की शक्ति। शक्तिशाली समूह का अर्थ है उन लोगों के साथ मिलकर काम करना जो आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपकी मदद कर सकते हैं। क्रियान्वयन। अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों और सफल लोगों के साथ नेटवर्क बनाएं। सहयोग और टीमवर्क को महत्व दें। अपने समूह के सदस्यों के साथ ज्ञान और अनुभव साझा करें। अध्याय 10 रहस्यमय तत्व द सबकॉन्शियस माइंड। अवचेतन मन की भूमिका। आपका अवचेतन मन आपके विचारों और कार्यों को प्रभावित करता है। इसे सकारात्मक विचारों से भरें। क्रियान्वयन। रोजाना सकारात्मक विचारों और आत्मप्रेरक वाक्यों का अभ्यास करें। अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम करने के लिए ध्यान और विजुलाइजेशन का उपयोग करें। नकारात्मक विचारों को दूर रखें और सकारात्मक आत्म सुझाव का अभ्यास करें। अध्याय 11 मस्तिष्क द ब्रेन। मस्तिष्क की शक्ति। आपका मस्तिष्क एक शक्तिशाली उपकरण है। इसे सही दिशा में उपयोग करके आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। क्रियान्वयन। अपने मस्तिष्क को नई चुनौतियों और ज्ञान से उत्तेजित करें। रोजाना मानसिक व्यायाम करें, जैसे पढ़ना, लिखना और समस्या समाधान। अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए उचित आहार और व्यायाम का पालन करें। अध्याय 12 छठी इंद्रिय द सिक्स्थ सेंस। अंतर्ज्ञान की शक्ति। छठी इंद्रिय वह शक्ति है जो आपको सही निर्णय लेने में मदद करती है। यह आपके अवचेतन मन का हिस्सा है। क्रियान्वयन। अपनी अंतर्ज्ञान पर विश्वास करें। इसे विकसित करने के लिए ध्यान और मेडिटेशन का अभ्यास करें। अपने अंतर्ज्ञान को सुनें और उसके अनुसार कार्य करें। निष्कर्ष। थिंक एंड ग्रो रिच सफलता और धन प्राप्ति के लिए एक समय परीक्षित मार्गदर्शक है। इस पुस्तक के सिद्धांतों को अपनाकर आप न केवल धनवान बन सकते हैं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस ऑडियो बुक को सुनने के लिए धन्यवाद। यदि आपने इन सिद्धांतों को अपनाया और उन पर अमल किया तो निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। याद रखें, सफलता का रास्ता आपके विचारों और कार्यों से शुरू होता है।